शहजादा दामी पिछले कई सालों से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसमें काम से ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सीज से उनका नाम फेमस हुआ है। हालांकि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके विवाद कुछ ज्यादा ही फेमस हुए। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के मेकर्स से उनके बहुत झगड़े हुए और इसी शो में उनकी और एक्ट्रेस प्रतीक्षा की एक रूम में 3 घंटे तक बंद रहने की खबर भी काफी वायरल रही। इसके अलावा वो बिग बॉस में भी एक कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट रहे। इस वीडियो में हम उनकी सक्सेस स्टोरी, नेटवर्थ, कठिन समय में खुद को संभालना, उनकी कंट्रोवर्सीज, उनकी गर्लफ्रेंड जैसी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक्टर शहजादा दामी का जन्म 7 दिसंबर 1996 को लुधियाना, पंजाब में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली में मां हैं और उनके 2 बड़े भाई हैं। साल 2021 में उनके पापा ये दुनिया छोड़कर चले गए। शहजादा ने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों लुधियाना से ही कंप्लीट की। बचपन में उन्हें सिंगिंग का बहुत शौक था और वो सिंगर बनने के ही सपने देखा करते थे। अपनी सिंगिंग को इम्प्रूव करने के लिए शहजादा ने सिंगिंग क्लास ज्वाइन की और संगीत सीखा। लेकिन जब वो समझदार हुए तो उन्हें ये समझ आया कि वो अच्छे सिंगर नहीं बन सकते, बस बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने सिंगिंग छोड़ दी। चलिए जानते हैं शहजादा ने फिर एक्टर बनने का फैसला कैसे लिया। जब शहजादा कॉलेज में थे तब वो शॉर्ट वीडियोस बनाते थे। उनके शॉर्ट वीडियोस पर काफ़ी तारीफें मिलती थीं, तो इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर शहजादा ने एक्टर बनने की तैयारी शुरू कर दी। वो खुद पर काम करने लगे और लुधियाना में ही थिएटर करना भी स्टार्ट कर दिया। थिएटर शोज में उनकी एक्टिंग को बहुत तारीफ मिलती। अब शहजादा अपने टैलेंट को आगे ले जाना चाहते थे। वो अब मुंबई आना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने घर पर मुंबई जाने के लिए परमिशन मांगी तो सबने मना कर दिया। उनसे बोला, इस फील्ड में बहुत भीड़ है, तुम बेकार में टाइम और पैसा बर्बाद करने के लिए वहां मत जाओ। घर वालों ने मना किया, पर शहजादा को अपने टैलेंट पर भरोसा था। उन्होंने कैसे भी करके घर वालों को तैयार कर लिया और साल 2019 के एंड में वो मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने कुछ ऑडिशन दिए जिसमें उनका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, पर उन्हें समझ में आया कि क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। फिर साल 2020 में उन्हें एक शो में ब्रेक मिल गया। ये शो था स्टार प्लस का शो ये जादू है जिनका। इस शो में शहजादा ने रेहान अहमद का साइड रोल प्ले किया। इस शो से थोड़ी पहचान मिलने के बाद वो रियलिटी शो मुझसे शादी करोगी के भी कंटेस्टेंट बने। यहाँ उनकी एक्टर पारस छाबरा से लड़ाई भी हुई थी। दोस्तों, साल 2021 में शहजादा के पापा बीमारी से दुनिया छोड़कर चले गए। ये समय उनके लिए बहुत कठिन था। शहजादा कहते हैं, मेरे पापा की मौत मेरे सामने हुई, ये मूवमेंट में आज तक नहीं भूला और उससे बाहर आना एक बड़ा चैलेंज रहा। इसी साल शहजादा को कलर्स टीवी के फेमस शो छोटी सरदारनी में सिलेक्ट किया गया, जहां उन्होंने परमजीत सिंह गिल का साइड रोल प्ले किया। कुछ महीने काम करके उन्होंने खुद ही ये शो छोड़ दिया क्योंकि उन्हें एक मेल लीड रोल में काम मिल गया था। दंगल टीवी का शुभ शगुन वो शो था जिसमें उन्होंने शुभ जायसवाल का रोल प्ले किया। इस शो के बाद शहजादा को पता चला कि फेमस टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जनरेशन लीप आया है, इसीलिए मेकर्स नई स्टार कास्ट के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। शहजादा ने भी लीड रोल के लिए ऑडिशन दे दिया और उनका इस शो में लीड रोल के लिए ही सिलेक्शन हो गया। फिर उन्होंने इस शो में एडवोकेट अरमान का रोल प्ले किया। लोगों को इनकी एक्टिंग और रोल दोनों ही पसंद आ रहे थे, लेकिन 6 महीने के बाद एकदम ही प्रतीक्षा और शहजादा को शो से निकाल दिया गया। ये कंट्रोवर्सी काफी वायरल हुई। आखिर सच क्या था वो जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। शहजादा को इस शो से डायरेक्टर से झगड़े की वजह से निकाला गया। शहजादा ने एक इंटरव्यू में बताया कि शो के डायरेक्टर का ईगो बहुत ज्यादा था और जो प्रोड्यूसर थे राजन शाही, उन्होंने बिना सच जाने मुझे निकाल दिया। दरअसल एक बार शहजादा ने डायरेक्टर, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, तो नाम लेकर बुलाया। इस वजह से डायरेक्टर चिढ़ गया और वो छोटी छोटी बात पर शहजादा को बहाने लेकर डांटने लगा। वो शहजादा से तू करके बात करने लगा। सबसे वो आप और तुम कहता और शहजादा से तू बोलता। सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ जो लोग थे वो भी ऐसे ही बात करने लगे। जब ये काफी ज्यादा हुआ तो शहजादा ने उनसे बोला, मैं ये सब नहीं ले सकता, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। इतनी ही बात के बाद उसने शो के प्रोड्यूसर को बुलाकर मीटिंग बैठाई, जहां प्रोड्यूसर ने शहजादा को सुनाया कि जो डायरेक्टर होते हैं उनकी सुननी पड़ेगी, वो मारे तो भी कोई बात नहीं। इसके बाद शहजादा शांत रहे। फिर किसी दिन एक्ट्रेस प्रतीक्षा को उसी डायरेक्टर ने बिना गलती के बेइज्जती से डांट दिया, जिसके बाद वो रोती हुई मेकअप रूम में चली गईं। शहजादा ने भी यहाँ यही बोला कि सर उसकी गलती नहीं है,
तो उन्हें भी डायरेक्टर ने डांट दिया और बोला, मैं 15 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ। अब शहजादा और प्रतीक्षा रूम में काफ़ी देर तक रहे और जब ये लोग बाहर निकले तो प्रतीक्षा ने डायरेक्टर से बोला, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। और प्रतीक्षा ने डायरेक्टर को और भी बहुत सुनाई। इसके बाद प्रोड्यूसर ने एक मीटिंग बुलाई, दोनों को ही बहुत उल्टा सीधा सुनाया और शो से निकाल दिया। इसके बाद खबर ये फैली कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से शहजादा और प्रतीक्षा को इस शो से निकाला गया है। इसके कुछ ही महीने बाद शहजादा धामी को मिला मौका बिग बॉस के घर का हिस्सा बनने का। वो बिग बॉस में काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, शहजादा के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के दौरान एक्ट्रेस प्रतीक्षा होनमुखे और शहजादा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इनकी नजदीकियों की वजह से ही रूमर्स भी आए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। और ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के दौरान ही ये खबर सामने आई कि प्रतीक्षा और शहजादा मेकअप रूम में बहुत देर तक बंद रहे, उनका बाहर सब वेट कर रहे थे। खबर इतनी फैली कि प्रतीक्षा की मां ने फोन करके शहजादा से प्रतीक्षा से दूरियां बनाने के लिए बोला और कहा कि तुम जब एक बेटी के बाप बनोगे तब समझोगे कि हम पर क्या गुजर रही है। दोस्तों, बात करें शहजादा की नेटवर्थ की तो उनकी नेटवर्थ एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल लगभग 2 करोड़ इंडियन रुपीस है। शहजादा ने शहजादा और किस्मत इन म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है। उन्हें आज भी शॉर्ट वीडियोस बनाना काफी पसंद है। सोना ते मैं तू दूर गया है, होके सजन मजबूर। तो फ्रेंड्स, ये थी बायोग्राफी एंड कंट्रोवर्सी स्टोरी एक्टर शहजादा धामी की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर दें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।